नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। मालदीव के बाद पीएम मोदी का आज पहुंचने का है कार्यक्रम। तुतीकोरिन में करेंगे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देश आज मना रहा है 26वां कारगिल विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को करेंगे नमन। भारी गोलाबारी के बीच कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तत्काल संघर्ष विराम का किया आह्वान। संघर्ष में अब तक करीब 20 लोगों की मौत, 1,35,000 से अधिक विस्थापित। और महिला शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबले के पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी होंगे आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगे चुनौती। और अब सभी समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ और मालदीव की संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपनी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर अहम वार्ता हुई। इस वार्ता में 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच मत्स्य पालन, डिजिटल तकनीक और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मौसम संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के साथ मिलकर अड्डो सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पर्यावरण संरक्षण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माले में वृक्षारोपण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देंगे। ब्रिटेन और मालदीव की अपनी सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी आज तमिलनाडु के तुतीकोरिन में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री तुतीकोरिन हवाई अड्डे पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी तुतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री चिदम्बरनार बंदरगाह पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिणी तमिलनाडु में 3 प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे ताकि स्थायी और कुशल संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके।
आज 26वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को परास्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा गया था। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया था। उस दिन से 26 जुलाई का दिन भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा कहता है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब बात अटल पेंशन योजना की। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में इस साल अब तक 39 लाख नए अंशधारक जुड़ गए हैं, जिसके साथ ही अब योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। ये उपलब्धि ऐसे समय पर हासिल हुई है जब इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। 9 मई 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो खास तौर से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को शांत करने के लिए कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ संघर्ष विराम का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया ने कहा कि वो थाईलैंड के साथ तत्काल संघर्ष विराम चाहता है। इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर रॉकेट और तोपों से हमले किए। इस भीषण हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों देशों ने संघर्ष शुरू करने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जानबूझकर नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दो देशों के बीच का मामला है, इसका सिर्फ द्विपक्षीय समाधान किया जा सकता है। अभी हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सबसे पहले कंबोडिया को सीमा पर से हिंसा रोकना होगा, तभी कोई रचनात्मक बातचीत संभव हो सकेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। महिला शतरंज विश्व कप का फाइनल इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला जीते कोई भी, लेकिन ट्रॉफी भारत के पास ही आएगी। दरअसल इस बार ये मुकाबला दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच होगा। भारत की दो खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख एक दूसरे के आमने सामने होंगी। फाइनल के पहले चरण का मुकाबला आज खेला जाएगा। कोनेरू हम्पी बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उपविजेता और 2 बार की महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। वहीं दिव्या देशमुख की बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तीसरे दिन की खेल समाप्ति पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 7 विकेट 544 रन बना लिए हैं। भारत के 358 रन के मुकाबले इंग्लैंड ने 186 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 77 रन और लियास ड्रॉसट 21 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं। इससे पहले दिन का खेल शुरू होने पर भारतीय गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाज दिन भर मुसीबत बने रहे। भारत की तरफ से जडेजा और सुंदर ने 2-2 तो वहीं बुमराह, सिराज और कंबोज ने एक विकेट लिया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।